सुनिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर क्या है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही नाम आता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो ऑटोमेटिकली मतलब यही है कि टू कंपोनेंट्स, टू पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, है ना। ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट का रिक्वायरमेंट था, मेल एंड फीमेल, ठीक है, टू पेरेंट्स होते हैं, एक मेल एक फीमेल, आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। ऑफस्प्रिंग समझ गए आप, है ना। हाँ, जो पेरेंट्स से प्रोड्यूस हुआ है जो पार्ट, वो ऑफस्प्रिंग हो गया, जो ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। ओन काइंड का मतलब सेम स्पीशीज, ओन काइंड का मतलब यहाँ पे आप और थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए, ओन काइंड का मतलब है सेम स्पीशीज, है ना। ठीक है, हाँ चलिएगा। तो सीधी सी बात है, कुछ एक नॉर्मल से एग्जांपल दिए हैं। बुल अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काव्स, इट नीड्स अ काउ। फीमेल शीप कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू वंस, इट नीड्स अ मेल शीप, है ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक क्वालिटी है कि इसमें मेल एंड फीमेल दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट से काम चल जाता है। ठीक है, इज इट ओके। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो बच्चों मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर भी बताया था और मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये वाला डायग्राम हमारी बुक में भी है, नोट्स में भी है। यहां से मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट मैंने आपको सेपल्स बताया, सेपल्स, सेपल्स को आप कैलिक्स भी बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, है ना। ये वाला पार्ट सेपल्स है, ये वाला पार्ट, ये सेपल्स। ठीक है बेटा, इज इट ओके। और ये जो शोई पार्ट है ना, ये जो शोई पार्ट है रेड वाला, ये है आपके पेटल्स, है ना। इनको क्या बोलते हैं हम, पेटल्स बोलते हैं। ठीक है जी, वंशिका मिश्रा समझ में आ रहा है, पेटल्स। अच्छा, पेटल्स को बोलते हैं कोरोला, है ना, कोरोना नहीं, कोरोला। ठीक है जी, इनको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कोरोला भी बोल दिया जाता है, वैसे पेटल्स कहा जाता है। ये 2 तो सिंपल पार्ट थे आपके। अब यहां से शुरू होता है ये वाला पोर्शन, देखिएगा जरा ध्यान से, ये वाला पोर्शन देखिए, यहां से ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो होता है बच्चों एंथर, ये होता है फिलामेंट, ठीक है, पूरा यहां तक। और इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्टेमेन। स्टेमेन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और यहां है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये देखिए, ये पूरा, ये जो फ्लैट टॉप है इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, और ये ओवरी हो गई, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, आप देखेंगे ये ओवरी हो गई, ये स्टाइल, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, स्टिग्मा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना, जो जैसे इसमें जो फिलामेंट था, इसमें जो फिलामेंट था इसके बारे में बताऊंगा। यहां पे इसको क्या कहा जाएगा, इसमें इसको स्टाइल कहा जाएगा, स्टाइल, STYLE, स्टाइल। और ये वाला जो पार्ट है ये है ओवरी। ठीक है, ओवरी, ओके। और इन तीनों को मिला के जो है, इन तीनों को मिला के कहा जाता है पिस्टिल, पिस्टिल कहते हैं इसको। ठीक है, और यहां देख लीजिएगा जरा, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे एंथर, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे, हाँ जी, क्या, फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एंथर और फिलामेंट को मिलके बनता है स्टेमेन। क्या बनता है बेटा, स्टेमेन बनता है। और स्टेमेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है। और इन तीनों को मिला के जो बनेगा दैट इज कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको डीपली डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी मैं आपको स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसका नाम बेटा, पिस्टिल का बायोलॉजिकल नेम, पिस्टिल का नाम बता रहे हैं अभी आपको। पिस्टिल का नाम बताते हैं अभी आपको। चलिए, तो हम बात करेंगे, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि यहां पे मुझे ये डायग्राम लेके आना चाहिए तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। उधर ले जाता हूं इस डायग्राम को भी, सुनिएगा जरा ध्यान से। पेज नंबर 3 पे, ठीक है। अभी आपको बता देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्टेमेन को एंड्रोइजियम बोलते हैं, पिस्टिल को गायनोइजियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने ये दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, हम कैलिक्स पढ़ चुके हैं, कोरोला पढ़ चुके हैं। अब एंड्रोइजियम की बात करें हम, एंड्रोइजियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है। मैंने लास्ट क्लास में उसको डिस्कस किया था। एंड्रोइजियम इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर
एंड गायनोजियम इज द फीमेल पार्ट। गायनोजियम जिसको पिस्टिल बोल रहे थे हम, ये फीमेल पार्ट होता है बेटा आपका, ठीक है। तो एंड्रोजियम या स्टेमन में, ठीक है, हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहा जाता है? स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। जनरली इसको बहुत ज्यादा आप पढ़ेंगे तो स्टेमन ही पढ़ेंगे, एंड्रोजियम बहुत कम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। स्टेमन क्या बोला इसको? एंड्रोजियम बोल दिया हमने, ठीक है। ANDRO, ANDROCEIUM, ठीक है, एंड्रोजियम। तो स्टेमन में बेटा मेन पार्ट क्या होता है? स्टेमन में जो है, आपको ध्यान से सुनना है, दो चीजें हैं आपकी स्टेमन के अंदर। आपको एंथर आएगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एंथर का फंक्शन क्या है, एंथर और फिलामेंट। कोई बच्चा बताएगा मुझे एंथर का फंक्शन क्या होता है बच्चों? एंथर क्या करता है? हाँ जी, हाँ बताइए अमन क्वेश्चन। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में बताया जाएगा। हर्षित वेद काफी दिनों में आए हैं आज आप क्लास में। तो आर्यन भारद्वाज भी आ गए हैं, वेरी गुड। चलिए बेटा पीछे के वीडियोस देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। आर्यन भारद्वाज, ये समझ में आया आपको? एंथर और फिलामेंट, ठीक है, स्टेमन के पार्ट होते हैं, इनके बारे में बताने वाले हैं अभी क्या करते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि एंथर की बात हो रही थी। हाँ, एंथर जो होता है, एंथर क्या करेगा बच्चों? एंथर जो है ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है बेटा। क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन्स, है ना। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे, पॉलन ग्रेन्स, प्लीज लिखिएगा इसको, पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स इन रिटर्न क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स, है ना। मेल गैमेट्स क्या होते हैं बेटा? मेल सेक्स सेल्स जिनको कहा जाता है, मेल गैमेट्स जिनको मेल सेक्स सेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो फंक्शन है किसका? एंथर का। एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करती है? मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स मतलब मेल सेक्स सेल्स। इज इट ओके? इतना क्लियर है आपको? अब आ जाइए मेन पार्ट पे। अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ना भाई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, उसको बहुत ध्यान से समझना है, बच्चे उसी में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में मैं यहां आज आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जिसको हम पिस्टल बोल रहे हैं, पिस्टल, ठीक है। पिस्टल। और अगर आप बात करें, हाँ जी, तो इसको बोलेंगे गायनोजियम, ठीक है, GYNOECIUM, गायनोजियम, ठीक है। ये क्या होता है भाई? दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन प्लांट्स, इन फ्लावर्स। फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। पिस्टिल को आप सबसे पहले तो एक फ्लैटेंड टॉप होता है, फ्लैटेंड टॉप को बोलते हैं आप स्टिग्मा। स्टिग्मा बड़ा स्टिकी सा पार्ट होता है इसके अंदर, स्टिग्मा। उसके बाद एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्टाइल। और जो मेन जो पार्ट है दैट इज ओवरी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ओवरी है, ठीक है। आप डायग्राम से देख सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं यहां पे ये वाला पार्ट, देखें फ्लैट टॉप जो है ये स्टिग्मा है बच्चों, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। इज इट ओके? इतना क्लियर है? इसको जरा मैं इसका डायग्राम भी दिखाता हूं साइड में आपको, तो आपको नजर आएगा सही अच्छे से। तो स्टिग्मा जो है, ध्यान सुनिएगा, फ्लैट टॉप ओवर पिस्टल, ओवर सॉरी स्टाइल, सर इसका क्या काम होता है? अभी बता रहा हूं सर। ओवर स्टाइल, इट्स सरफेसेस का फंक्शन सुनेंगे, सरफेस इज स्लाइटली स्टिकी। इसका सरफेस स्लाइटली स्टिकी होता है, वो बहुत थोड़ा जैसे फेविकॉल होता है ना, इस तरीके से चिपचिपा होता है। तो व्हाट विल हैपन,
whenever it attracts, whenever pollen grains falls over it trapped here. वो देखा है आजकल, वो आता है यार, वो चूहे वाला मैट है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसे चूहे पकड़ते हैं उसको चिपक जाते हैं उसके ऊपर। हाँ जी, तो यूज करता है क्या आपने से? माउस ट्रैप। हाँ जी, माउस ट्रैप। हाँ जी, तो यार कुछ माउस ट्रैप जैसा ही फंक्शन होता है यार इसका, है ना। जैसे माउस ट्रैप उस पे आते हैं ना, और वैसे ही वो स्टिकी सा पार्ट होता है। आपने यूट्यूब पे भी काफी वीडियो देखे होंगे, लोग बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो पूरा सूट वूट पहन के भागने की कोशिश करते हैं, 2-4 स्टेप के बाद ही गिर जाते हैं, है ना। तो वैसे ही ना स्टिकी पार्ट होता है ये। जैसे पॉलन ग्रेन्स उड़ता उड़ता आएगा ना, तो पॉलन ग्रेन्स अगर इसके ऊपर किसी वजह से आ गया, तो उसके बाद ये क्या कर लेता है, उसको पकड़ लेता है पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी आपको जब आप जर्मिनेशन पढ़ेंगे ना, तो आपको पता, सॉरी फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, जब आपको पता लगेगा कि वाई पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे पहुंचना बहुत जरूरी है। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जैसे एंथर ने प्रोड्यूस कर दिया ना, तो ऐसे जैसे वो बर्स्ट अप हो जाएगा, जैसे स्पोर के केस में होता था ना, स्पोर्स केस बर्स्ट हो जाता था तो फिर वो हवा में उड़ते थे, ऐसे पॉलन ग्रेन्स बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होती हैं। तो ये जब एयर में फ्लो करेंगी, हवा में उड़ेंगी, तो ये स्टाइल के ऊपर आके बैठ जाती है। और स्टाइल के बाद अगर एक बार स्टाइल पे आ गई ना, जैसे मैट के ऊपर एक बार माउस उस मैट पे आ गया, तो फिर जा नहीं पाता ना, ऐसे बेचारा ये चिपक जाएगा उसके ऊपर। तो आप स्टिग्मा का फंक्शन समझ गए ना, पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करने का एरिया होता है ये। इज इट ओके? इतना क्लियर है? अब स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट कर रहा है। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। हाँ, इट्स a filament, it's a filamentous structure। filamentous structure होता है, सबने देख ही लिया होगा, है ना। हाँ, और भाई ओवरी जो होती है, ओवरी जो होता है वो मेजर पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ठीक है। ओवरी, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट कंटेन्स टू पोलर न्यूक्लियाई। इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। सुन लीजिएगा, अभी जब जर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन होगा ना, तब बताया जाएगा। दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एंड एन ओवम। ओवम मींस एक एग भी होता है इसमें, ओवम जिसको हम एग बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या फंक्शन होता है, कैसे काम करेगा, वो हम पढ़ेंगे। वी आर जस्ट नाउ स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो होप आपको ये पिस्टिल जो गाइनोजियम है उसके तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे क्या है। डायग्राम से भी आपको समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम है इसका। देखिए, स्टिग्मा, स्टिग्मा से जाते हुए स्टाइल, स्टाइल के बाद ओवरी। इज इट ओके? इतना क्लियर है बच्चों? हाँ जी, भरत सिंह, आर्यन कुशवाहा, हर्षित शर्मा, क्लियर है भाई सबको? चैट बॉक्स में डाल दीजिए यार यस, एटलीस्ट चैट बॉक्स में जरूर यस डालें आप, ठीक है। प्लीज इस फ्लो चार्ट को आपने बना लेना है, फ्लो चार्ट को बना लेना है। इसके बाद हम स्टाइल पॉलिनेशन। का फंक्शन क्या होता है? स्टाइल का फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने पूछा स्टाइल का फंक्शन क्या है। अभी आप जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तब आप ये देखेंगे कि जब पॉलन ग्रेन, जब है ना, पॉलन ग्रेन्स को, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को, जो मेल गैमीट्स हैं, उनको जब ओवरी तक, एग तक पहुंचना होगा ना बेटा, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है अभी आपको बताया जाएगा। तो इसके थ्रू होके पहुंचता है। इट प्रोवाइड्स द पैसेज फॉर द पॉलन ट्यूब्स टू रीच टू द ओवरी। एक तरीके से पैसेज का काम करता है ये, ठीक है। विल स्टडी इट इन फर्टिलाइजेशन। ये हम फर्टिलाइजेशन में आपको पढ़ाएंगे। हियर हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये। इज इट ओके आरुषि? क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, अभी थोड़ा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। ये फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। उसके बाद हम पढ़ने वाले पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने चैट में डाला हुआ यस सर, यस सर। राघव क्षेत्रपाल, ठीक है जी। सृष्टि, हिमाद्र सिंह, रमन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चैट बॉक्स में आप नोट कर लिया बच्चों? डन, आगे चले, आगे चले क्या? हर्षित शर्मा, मे बी प्रोसीड। आगे चले भी, हर्षित शर्मा आगे चल सकते हैं।
तनिष्क, तनिष्क, बहुत दिनों में आए हो, कुछ तो बोल दो यार। हेलो सर। चलो चलो जी, ठीक है जी, ठीक है। हेलो, हेलो टेकन, आपका हेलो ले लिया है हमने। ठीक है, ये नोट ओके कर सर। लिया है तनिष्क, ये नोट कर लिया बेटा। ये सर सर एक सेकंड रुक जाओ। ये फ्लो चार्ट जरूर नोट कर लो यार, फ्लो चार्ट जरूर नोट कर लो। ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना, लिखो ना लिखो, लेकिन ये पोर्शन जरूर पढ़ लीजिए जरा, ये पोर्शन जरूर लिख लेना। ये जो पोर्शन है स्टिग्मा, ये बाद में आपको पीडीएफ मिलेगा तो कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा अपने इस चैप्टर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके सर। ठीक है, चलिए मे बी प्रोसीड, आगे चले। चलिए, उसके बाद बच्चों टॉपिक आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है मैं आपको बताऊं, पॉलिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अब आपके सामने आने वाली है, ध्यान से सुनिएगा पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले हम। अब दो स्टेप्स होते हैं बच्चों, अब जब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर का होता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर दो स्टेप्स आपको पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो। हाँ, तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, अब स्ट्रक्चर के बाद हम ये देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करते हैं, स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है, हाउ दे वर्क्स। ठीक है, तो यार इसमें ना दो फंक्शनिंग होंगी आपकी। पहली फंक्शनिंग है पॉलिनेशन और दूसरी फंक्शनिंग है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वी विल डिस्कस इट लेटर। तो पहला हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में आप जरा एक चीज चेक करना, ध्यान से सुनिएगा। सपोज बच्चों ये था एंथर, है ना, ये इस टाइप का कुछ एंथर होता था, है ना, ये था एंथर, फ्लावर के पार्ट में एंथर था। और यहां पे हम बात करें तो ये ओवरी टाइप होता था कुछ, और ये स्टाइल हो गया, और यहां पे ये हो गया आपका स्टिग्मा, है ना। और ऐसे ढेर सारे बेचारे जो कौन थे, एंथर थे, ऐसे इस पे एंथर, है ना। तो अब क्या होता है, ये एंथर जो होता है ना, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इस पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर होके यहां जाना पड़ेगा, है ना। पॉलन ग्रेन्स जो होती है, ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma is called pollination। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन कहां से आया, पॉलन से आया। पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पे, ये क्यों ट्रांसफर हो रहा है ये बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, यानी कि मेल गैमेट्स हैं, मेल सेक्स सेल्स, और ये फीमेल सेक्स सेल्स के साथ इसको फ्यूज होना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, है ना। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होने से पहले सबसे पहले इसको पहुंचना तो पड़ेगा ना, यानी एक तरीके से क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन से ही वर्ड आया है पॉलिनेशन। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इज इट ओके, यस सोनित, क्लियर है बेटा ये, सोनित सिवाच। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए पॉलन ग्रेन्स, अब पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कौन करता है, अब आप पूछेंगे सर अपने आप ही हो जाता है क्या ट्रांसफर, कोई तो करता होगा, है ना। हाँ, कौन लगा हुआ है जो एक एक पॉलन ग्रेन को उठा उठा के रखे जा रहा है स्टिग्मा के ऊपर, कोई तो है ना। तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड मेनली बाय विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। ठीक है, अब भाई हवा चलेगी, हवा चलेगा तो ऐसे ऐसे लहरेगा कौन, एंथर, और ऐसे ऐसे लहरेगा तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर कर भी सकता है ना, इधर गिरेगा तो गिरा देगा इसको। पॉलन ग्रेन क्या है, छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं। ठीक है, हवा में आपने उड़ते हुए देखा होगा रेड ब्लू ग्रीन कलर के, वो बहुत छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। कभी किसी पार्क वार्क में जाएं आप, बहुत अच्छे टाइप के पार्क में, वहां पे आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हवा चले, ठीक है, ऐसे लहरेगा बेचारा, तो कुछ जो है वो ड्रॉप हो जाए, कुछ उसके स्प्रिंकल हो जाए, कुछ पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर, एयर से हो सकता है, वाटर से। सपोज बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, आपने देखा होगा बारिश जब आती है तो ज्यादा फूल उसके कुछ दिन के बाद ज्यादा फ्लावर्स वगैरह अच्छे से जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं। ये भी एक रीजन है कि वाटर जो है ना, वाटर क्या करेगा, जैसे बारिश आ रही है तो पॉलन ग्रेन्स को लेके इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। दूसरा, कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, एक इंसेक्ट ऐसे बैठा, यहाँ पे बैठ गया और उसके बाद इसके ऊपर बैठा। आपको पता है यहां से कुछ जो उसके हाथ में, पैर में, विंग्स में कहीं पे भी लगा ना,
वो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्टिकी पार्ट है, यहाँ पे छोड़ जाएगा। अब इसके स्टिकी नेचर का रोल समझ में आया, वो स्टिकी नेचर क्यों है समझ में आया, कि पॉलन ग्रेन्स अगर किसी तरह एक बार आ जाए बस इसके ऊपर, फिर नहीं छोड़ेगा उसको। गॉट इट, कि व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टिकी नेचर ऑफ द स्टिग्मा, है ना, ऊपर जो फेविकॉल नेचर ने इसके ऊपर डेवलप किया है उसका रीजन क्या है, मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने वाले लोग हैं ना, इनको क्या कहा जाता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहा जाता है। ठीक है, हाँ क्या कहा जाता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्वेश्चन लिख लीजिएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, मैंने लिख दिया ऐसे, व्हाट आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट समझ गए आप कौन कौन है, विंड, एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स सब होते हैं। ठीक है, हाँ इसमें कौन कौन आता है, कौन कौन आता है बच्चों, विंड आता है, वाटर आता है, इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। अच्छा एनिमल्स कैसे सर, अरे भाई आप भी कई बार पॉलिनेशन में रोल प्ले कर देते हो। आप जा रहे थे पार्क में, जा रहे थे आप, आपने कहा ओहो बड़ा सुंदर फूल है, आपने ऐसे हाथ लगाया उस फूल को, आपने हाथ लगाया और आपके हाथ लगाने से क्या हुआ, ये मूवमेंट हो गया और थोड़ा सा पॉलन ग्रेन जो है वो स्प्रिंकल हो गया उसके ऊपर। तो आप भी पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है जाने अनजाने में। विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स एक्सेट्रा आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इतना क्लियर है आपको, है ना। तो इनको क्या कहा जाता है बच्चों, हम जैसे लोगों को, हम जैसे इंसेक्ट्स को क्या कहा, हम जैसे ऑर्गेनिजम्स को पॉलिनेटिंग एजेंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। पॉलिनेशन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। अच्छा अगर ये पॉलिनेशन नहीं होगा ना तो फ्लावर से फ्रूट और सीड नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा, है ना। भाई मैं आपको बताने वाला हूं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही फ्रूट डेवलप होता है, अदरवाइज फ्लावर जो होगा ना वो फ्लावर ही रैकेट, कुछ देखा होगा, कुछ फ्लावर से फ्रूट डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, आप सोचते हैं पता नहीं किस वजह से नहीं डेवलप हो पाया, वो रीजन यही रहा होगा कि पॉलन ग्रेन जो है ना वो यहाँ पे पहुंचे ही नहीं होंगे, ना हवा चली, ना बारिश आई, ना कोई और इंसेक्ट आया, ना आप जैसा कोई इंसान आया जिसने कहा भाई बड़ा सुंदर फूल है, कुछ भी नहीं आया और नहीं हुआ होगा ट्रांसफर। जरूरी थोड़ी है 100% ट्रांसफर होगा ही होगा, जरूरी है ना। तो क्या होता है कि कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो विदाउट सीड्स प्रोड्यूस किए हुए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, पॉलिनेशन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, याद समझिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बेटा ये है, तो प्लीज आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैंने बार बार इसको अंडरलाइन किया है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड में, वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखिएगा। लास्ट वाली फिर अगेन इंपॉर्टेंट लाइन आ गई आपके लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब डिफरेंस आएगा ना पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का, तो उसमें कहा जाएगा फर्टिलाइजेशन तो पॉलिनेशन के बाद होता है, पॉलिनेशन तो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। ये एक डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, दोनों पॉइंट्स के अंदर। होप पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है इतना, एक बार बहुत ध्यान से रीड कर लें इसको। हाँ जी, और हेडिंग लगा लीजिएगा पॉलिनेशन, और ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, डिफाइन पॉलिनेशन एंड व्हाट आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। डिफाइन पॉलिनेशन एंड व्हाट आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन पॉलिनेशन एंड व्हाट आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्वेश्चन इस शीट से बनेगा, डिफाइन पॉलिनेशन, डिफाइन पॉलिनेशन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, व्हाट आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है बच्चों, पॉलिनेटिंग एजेंट्स का आंसर दे सकते हैं आप और पॉलिनेशन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है शौर्य, आर यू गेटिंग इट? आर्यन भारद्वाज जी, सही आ रहा है समझ में? प्रियंका, चलिए मे बी प्रोसीड, आगे चलें। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, आंसर्स बाद में लिख लेना क्योंकि ये सब पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। पॉलिनेशन तो हमने कर लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं पॉलिनेशन भी दो टाइप का होता है। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। अब दो टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये तो बहुत बड़ा हो गया।
हुआ भाई। चलिए इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। अब इसमें जो पॉलिनेशन है वो दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले सेल्फ पॉलिनेशन बता देता हूं आपको, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, दोनों टाइप के पॉलिनेशन के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है देखिएगा ध्यान से। सेल्फ पॉलिनेशन, चलिए बच्चों ध्यान से सुनना यार, हाँ, ध्यान से सुनने वाली चीजें यार। जैन गॉड, आर यू गेटिंग दिस? हाँ, Yes, sir. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है जैन गॉड, पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया था। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखिएगा बेटा, बेटा पॉलिनेशन दो टाइप का होता है। अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन दो टाइप का होता है। पहला पॉलिनेशन है सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा पॉलिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो होगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या फर्क है मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, तो जब सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन आप पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है। ठीक है, चले तो ये है भैया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी। इसको ऑटोगैमी भी कहा जाता है। ऑटोगैमी, गैमी मतलब गैमेट्स को ट्रांसफर कर रहा है, और ऑटो का मतलब खुद, सेल्फ, है ना। हाँ, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू flower to the stigma of the same flower or the another flower of the same plant is known as self pollination। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज अब आपके सामने आई। अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन की बात करूं तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ क्या है, ध्यान से सुनना। वो ये कहता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, एक प्लांट है आपके पास, ध्यान सुनिएगा, एक प्लांट है बच्चों, उसके ऊपर एक फ्लावर तो ये लगा हुआ है और एक फ्लावर ये लगा हुआ है। ठीक है, मेरी बात सुनना, फ्लावर नंबर 1 और फ्लावर नंबर 2। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें हैं, इसके पास एंथर भी है और इसके पास स्टिग्मा भी है ना। तो इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे आ जाए, सेल्फ पॉलिनेशन। इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे आ जाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि फ्लावर चेंज हो सकता है, प्लांट चेंज ना हो, है ना। एक फ्लावर दूसरा फ्लावर हो सकता है, सेम फ्लावर पे आ जाए वो भी सेल्फ पॉलिनेशन, और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला जाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। समझ रहे हैं? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, और दूसरे पे भी जाए लेकिन प्लांट सेम ही होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन समझ गए कि घर में ही रहेगा। ठीक है जी, पॉलन ग्रेन जो है उसी प्लांट पे रहेगा, चाहे फ्लावर हो चाहे दूसरे फ्लावर पे चला जाए, लेकिन प्लांट चेंज नहीं होगा। समझ गए? इज दैट क्लियर? अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा सर एप्पल का एंथर उड़ के मैंगो के स्टिग्मा पे चला जाए तो क्या होगा? भाई कुछ नहीं होगा, उनका फ्यूजन हो ही नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। एप्पल का गैमेट एप्पल के एंथर से उड़ के और एप्पल के दूसरे प्लांट पे अगर जाता है तो दूसरा प्लांट भी एप्पल ही होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, तब जाके आपने देखा होगा कि फर्टिलाइजेशन होता है। आपने देखा है कि मैंगो, एप्पल, इनके ना एक साथ बहुत लार्ज स्केल पे वो लगाए जाते हैं पेड़, है ना, प्लांटिंग बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है। तो उसका लॉजिक समझ गए आप कि सारे जो सेम स्पीशीज अगर एक साथ रहेंगी तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बढ़ जाएगा ना बच्चों, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बढ़ जाएगा, चाहे वो सेल्फ हो चाहे वो क्रॉस हो। ठीक है, अब क्रॉस समझ गए आप, एक एप्पल प्लांट में हूं, दूसरा एप्पल प्लांट वहां है, तो मेरे एंथर से पॉलन ग्रेन्स उड़ेगा, ठीक है, बाय एनी पॉलिनेटिंग एजेंट एंड इट विल रीच टू द स्टिग्मा ऑफ दैट अनदर एप्पल प्लांट। आर यू गेटिंग इट? तो क्रॉस पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ गई आपको?
तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी आपको मैं यहां पे बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आए तो बता दीजिएगा। ये वाली सर एक बार दोबारा बता दो। मैं दोबारा बता देता हूं बेटा, 1 मिनट रुक जाओ जयंत, अभी बता देता हूं 1 मिनट, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन देखिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन मैं बता दूं आपको, मैं सेल्फ पे ले जाऊंगा, पहले मैं क्रॉस को वहां पहुंचा दूं एक बार जरा। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है जयंत, ध्यान से सुनिएगा बेटा, हाँ भाई ध्यान से पूछना, यस क्योंकि सर। ये टॉपिक जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ में आ गया फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक बार नहीं आया तो फिर चल। देखिए मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है, ध्यान से सुनिएगा जयंत। ये जो है ना एक प्लांट है अपना, एक फ्लावर जयंत इस पे है और दूसरा फ्लावर इस पे है, ठीक है। इसके पास भी यस सर। इसके पास भी एंथर होता है, इसके पास भी स्टिग्मा होता है, इसके पास भी एंथर होता है, इसके पास भी स्टिग्मा होता है, दोनों के पास होते हैं। यस अब अगर मेरी बात सुनना, सपोज मैं एप्पल प्लांट हूं, मेरे पास ये हैंड जो है ना मेरा, ये क्या है, ये एक फ्लावर है और ये दूसरा हैंड दूसरा फ्लावर है, मान लीजिए, ठीक है। ये हैंड एक फ्लावर है, ये हैंड दूसरा फ्लावर है। तो इसके एंथर से उड़ के इसी फ्लावर, ये दो फ्लावर्स है मेरे हाथ में ना, इसके एंथर से जाके इसी के स्टिग्मा पे चला जाता है, तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेम फ्लावर हो गया। अच्छा मैं पूरा एक ही एप्पल प्लांट हूं, ये दूसरा फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ये वाला, ठीक है। तो इसके एंथर से पॉलिनेटिंग एजेंट की हेल्प से इसके फ्लावर पे आ गया, इसके फ्लावर पे आ गया, ठीक है। यानी कि सेम प्लांट सेम रहा, फ्लावर चेंज हो सकता है लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए, ठीक है। वही सेम एक ही प्लांट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, ऐसे पॉलिनेशन को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। माइक म्यूट कर लेना यार, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, एक मैं एप्पल प्लांट हूं, एक एप्पल आप, एक एप्पल प्लांट आप है ना। तो मेरे यहां से पॉलन ग्रेन पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू जाएगा और आप वाले एप्पल प्लांट, जो आपका एप्पल प्लांट है, उसके स्टिग्मा पे चला जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। स्पीशीज सेम होनी चाहिए, प्लांट दूसरा हो सकता है, ठीक है। स्पीशीज समझ गए आप, एप्पल 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 ही रहेगा। आप देखिए एप्पल गार्डन होते हैं, मैंगो गार्डन होते हैं, एक साथ बहुत सारे मैंगो ट्री होते हैं, एक साथ बहुत सारे एप्पल ट्री होते हैं ना। आप कभी मनाली जाएं, कश्मीर जाएं, तो वहां पे एक साथ ही एप्पल की जो गार्डन्स होंगे वो एक साथ होंगे, एक साथ बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं। वो रीजन यही होता है कि इजीली जो है ना पॉलिनेशन आसानी से हो जाए, क्योंकि पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्रूट बनेगा, और फ्रूट बनेगा तो आपको एप्पल मिलेगा। अदरवाइज क्यों वो गार्डनिंग कर रहे हैं एप्पल की? इज इट ओके? और यहाँ पे आ गया है द ट्रांसफर ऑफ pollen grains of the flower of the stigma of the another flower of different plant of the same species is called क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी। एलोगैमी कहा जाता है, एलोगैमी। और उसको क्या कहा गया बच्चों, इज कॉल्ड ऑटोगैमी, है ना। तो यहां से भाई और बहनों एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए आएगा, डिफरेंशिएट क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। लिख लेना बच्चों इसको, डिफरेंशिएट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंशिएट, क्वेश्चन है आज आपका, डिफरेंशिएट सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपके नोट्स में मैंने दिया हुआ है, आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। इज इट ओके? डिफरेंशिएट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है जी। हिमांशु क्लियर है भाई? ये क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन लिख लेना जरा एक बार सब बच्चों। राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का एक बार एक्सप्लेन कर दो, एक बार दोबारा। क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हैं सर। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है बच्चों, सपोज किसने पूछा, व्हाट्स द नेम ऑफ द स्टूडेंट? राघव। राघव खेत्रपाल। राघव, सपोज यू आर अ एप्पल प्लांट और मैं भी एक एप्पल प्लांट हूं, है ना, हम दोनों एप्पल प्लांट हैं। तो मेरे फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स विंड की हेल्प से उड़ेगा एंड इट विल फॉल ऑनटू द स्टिग्मा। आपके पास एक और फ्लावर है, यू आर ऑल्सो एप्पल प्लांट, आपके पास भी एक फ्लावर होगा, उसमें स्टिग्मा होगा, तो उसके स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाएगा पॉलन ग्रेन। तो यहां पे क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ ना पॉलन ग्रेन का, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। लेकिन अब प्लांट चेंज हो गया है, स्पीशीज सेम है, प्लांट चेंज हो गया है,
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? हाँ प्लीज डेफिनेशन डिफाइन एक बार क्रॉस पॉलिनेशन सब लोग अपनी नोटबुक में लिखें जरा। यश शर्मा लिखिए जरा। डज pollination occur in same type of plant like apple plant can transfer pollen grains to only apple plant? हाँ सृष्टि आपको आंसर मिल गया इसका? आपका मैंने बाद में देखा ये सृष्टि। ठीक है चलिए फटाफट ज्वाइन करें। सृष्टि, सृष्टि नहीं क्लास में। ठीक है सृष्टि, हाँ ठीक है बच्चों चलिए आगे चलते हैं। बेटा क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन जरूर लिख लेना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका, नेक्स्ट क्या आता है जरा ध्यान से सुन लेते हैं जरा। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। उसके बाद एडवांटेज कहा है उसने, सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज कहा है आपको, तो एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन भी आप यहां से कर लेंगे। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ये आपको पता लग जाना चाहिए यहां से। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लिख भी लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके काम आएगा। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ, हाँ जी हाँ जी, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है प्लीज, क्योंकि एडवांटेजेस कई बार पूछ लिया जाता है क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां से। सेल्फ पॉलिनेशन इज सर्टेन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा एक क्वेश्चन और आएगा यहां से, एक और क्वेश्चन निकल के आ गया, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डिफरेंशिएट bisexual एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इनके एग्जाम्पल भी करने हैं आपको, इनके एग्जाम्पल भी करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट देयर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा पढ़ के आइएगा इसको। राइट देयर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। अच्छा बता देता हूं मैं आपको, यूनिसेक्सुअल क्या होता है ना। यूनिसेक्सुअल जिसके पास या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा। बाइसेक्सुअल जैसा भी हमने पढ़ा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही में रहेगा, ठीक है। तो क्या कहता है, सेल्फ पॉलिनेशन इज सर्टेन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन बहुत कम चांसेस की जरूरत पड़ती है उसको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज नोट करिएगा, सुपरस्टार, आज का सुपरस्टार क्वेश्चन है ये। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसको कर पाते हैं। इसको ध्यान से कम 2 पॉइंट इसके डिफरेंस के लिखने हैं और इसके कम से कम 5 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। इजीली मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा पढ़ के आएगा, रिसर्च करके आएगा, तो मैं चाहता हूं आपको याद रहेगा फिर, है ना। फ्लावर नीड नॉट डिपेंड ऑन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं है, इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, है ना। क्या होता है आपने देखा होगा, फ्लावर में बड़ा क्लोज, मैंने तो बहुत बड़ा फ्लावर दिखाया आपको, बहुत क्लोज होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एंथर पूरा झुका हुआ होता है स्टिग्मा की तरफ, है ना, तो जरूरत ही नहीं होती। जैसी एंथर का कवर स्पोर केस जो है, उसका केस जो है जैसे थोड़ा सा वीक होगा, वैसे ही स्टिग्मा के ऊपर सीधा आ जाएगा। तो यानी कि ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं होती है, किसके अंदर ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ऑटोमेटिकली हो ही जाता है ना। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स का ज्यादा वेस्टेज भी नहीं होता है। क्रॉस में तो जैसे उड़ के जाएगा तो जरूरी थोड़ी है उसके स्टिग्मा पे ही फॉल करेगा, इधर उधर कहीं भी फॉल करके तो वेस्ट है बिल्कुल, है ना भाई। मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स आपके हवा में उड़ते हैं, जब जाके कहीं 1 2 3 5 10 जाके कहीं स्टिग्मा के ऊपर गिर पाते हैं, ठीक है। तो वो श्योर नहीं है, ये श्योर इवेंट है आपका, ठीक है, पढ़ा है ना प्रोबेबिलिटी में, श्योर इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सेल्फ पॉलिनेशन की होने की, क्रॉस पॉलिनेशन की बहुत ही लिमिटेड प्रोबेबिलिटी है। इज इट ओके? इतना क्लियर है बच्चों? अब बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में आप डिफरेंस लिख के लाएंगे। चलिए
नेक्स्ट आगे चलते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी करते जाएं यार। एडवांटेजेस ऑफ, अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस भी पूछ रहा है आपसे, तो बता दीजिए, जब पूछ रहे हैं तो आप बता देते हैं इसको। हाँ, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में बता दूंगा, डिफरेंस भी इसका यहीं पे आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। एडवांटेजेस एक और नया टॉपिक, हाँ हेडिंग लगाइए एडवांटेजेस ऑफ। देखो क्या करना होता है, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना उसकी हेडिंग आप नोट कर लें। जब ये पीडीएफ आपके पास आए तो उसको पूरा कवर कर लें आप, है ना। जब पीडीएफ आपके पास आ जाए तो फिर सही रहेगा इसको कवर करना। ये उसके क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड में आपकी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ जी, हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं, डिसएडवांटेजेस आप बताएं, डिसएडवांटेज क्या क्रॉस होता पॉलिनेशन के अंदर सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं दे रखे नोट्स में। है? कोई बात नहीं है, मैंने यहां दे दिया ना आपको, ओके। जब तो मैं कह रहा हूं आपको लिखना है ना। हाँ, एडवांटेजेस देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन के क्या एडवांटेज होंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज क्या होंगे, तो डिसएडवांटेज तो यहां से मिल जाएंगे आपको। भाई वेस्टेज होता है पॉलन ग्रेन का, ठीक है जी, और पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे डिपेंड होना पड़ता है ना। तो यहां से तो एडवांटेजेस आ गए। और इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आप ये भी कह सकते हो डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये भाई डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज भी हो गया ना बेटा, किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का। डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। जो सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज है वो क्रॉस पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। हाँ, अब देखिए जयंत, ये समझ में आया ना, ये वाला एक्सचेंज जो किया मैंने। चल, एक्चुअली क्या होता है कि इनके अंदर ना वेरिएशंस आ जाती हैं। मतलब मेनली क्या होता है कि वेराइटीज अलग अलग, एक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, दूसरे प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तो वेरिएशन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बेटर फ्रूट्स, बेटर क्वालिटी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए बेटर प्लांट्स, क्रॉस पॉलिनेशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज, और न्यू वेराइटीज भी इससे बनती है। तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को एडवांटेजेस माना गया है। मोर वायबल सीड्स आर प्रोड्यूस। वायबल सीड्स का मतलब जिनके अंदर वेरिएशंस होंगी, जो थोड़ा बहुत टेम्परेचर प्रेशर में अगर चेंज आए, सॉइल में अगर थोड़ा बहुत चेंज आए, तो अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं और ग्रो कर जाते हैं। मतलब थोड़े स्ट्रॉन्ग सीड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, थोड़े स्ट्रॉन्ग सीड्स प्रोड्यूस होंगे, जो कि अगर थोड़ी बहुत एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी चेंज हो तो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके। इज इट ओके, इतना क्लियर है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में आपको बताया गया है, विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स एंड एनिमल्स है, ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। नीचे आपको पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी मैंने बता दिए। चलें जी आगे, निखिल कुमार, क्लियर है। ये बहुत डिटेल में चला गया, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में है नहीं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो जो क्वेश्चन बताता जा रहा हूं उसको उसको पढ़ते जाए, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस हो गया है आपका। चलिएगा, एलोगेमी होता है, और अब ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए मैं सारा काम करा रहा था। फर्टिलाइजेशन भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस कर लेते हैं। पहले फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं आप, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहां से डेफिनेशन में मिल जाएगा आपको, और ये सारा काम हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां से बन रहा है। लिखिए जरा बच्चों, हेडिंग लगाएं, डिफरेंशिएट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। डिफरेंशिएट pollination and fertilization, differentiate pollination and fertilization, pollination and fertilization। ये डिपेंड कर रहा है, जैसे आप फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे ना, तो सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी। कुछ बच्चे अभी घबरा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है सर, पॉलिनेशन समझ में नहीं आया था, ये फर्टिलाइजेशन आ गया। कोई बात नहीं, देखिए अब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो विल गेट समथिंग, है ना। क्वेश्चन लिख लिया आपने, हेडिंग लगाइए, differentiate pollination and fertilization, differentiate
डिफरेंशिएट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन डिफरेंशिएट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हाँ चलिए, तो पॉलिनेशन तो आप पढ़ चुके हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे फर्टिलाइजेशन होता क्या है। मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या हो रहा है बच्चों, मैंने आपको बताया ना, ये आपका स्टिग्मा है ना, और ये आपका स्टाइल है, और यहां पे ऐसा कुछ पार्ट जो नीचे फ्लावर में बना हुआ है वो है ओवरी। ठीक है, ये ओवरी होता है। थोड़ी जगह कम है, डायग्राम में सही नहीं बना पा रहा है इधर ना, ओवरी। तो क्या होगा यार, ध्यान से सुनना, यहां पे आते हैं कौन, यहां पे आए पॉलन ग्रेन्स, है ना। पॉलन ग्रेन्स यहां पे आके आगे बैठ गए। पॉलन ग्रेन से बनने लगता है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब ऐसे धीरे धीरे इधर जाएगा और यहां जाके वो मीट करेगा किससे, यहां पे एक एग है, फीमेल गैमेट की बात कर रहा हूं, एक एग है और दो छोटे छोटे पोलर न्यूक्लियाई हैं। यहां पे क्या है, एक एग, ओवम बोल रहे हैं इसको, एग ओवम, और ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों क्या है, ये दोनों है फीमेल गैमीट्स। ये क्या है, फीमेल गैमेट, फीमेल सेक्स सेल्स। ठीक है, और जब ये पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बन रहा था ना, पॉलन ग्रेन से क्या होती है बेटा, जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं इसके। पॉलन ट्यूब जब ये बन रहा होता है, पॉलन ट्यूब बनते बनते इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाता है। 2 मेल गैमेट्स, गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स, 2 मेल गैमेट्स, है ना। एक मेल गैमेट इस एग के साथ फ्यूज करता है, एक मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। यानी कि अभी इसका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। अभी आप ये सिर्फ ये समझिए कि जब मेल सेक्स सेल्स फीमेल सेक्स सेल्स के साथ फ्यूज होते हैं, जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। Whenever male gamete fuses with female gamete के साथ जब वो फ्यूज करेगा बच्चों, तो उसको क्या कहा जाएगा, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। अच्छा, पॉलिनेशन क्या था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन यहां आ गया, पॉलन ग्रेन के बाद क्या हो रहा है बच्चों, पॉलन ग्रेन के बाद बन रहा है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब बनने के बाद क्या हुआ, मेल गैमेट्स बने, और मेल गैमेट्स ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया। हाँ बेटा बोलिए। सर जो मेल गैमीट है सर, उसमें से पॉलन ट्यूब वो खुद ही ऑटोमेटिकली जर्मिनेट होता है, फीमेल करती है। नहीं, मैं बताता हूं आपको। अब क्या होता है भाई, इसमें दो चीजें हैं। इसके पास थोड़ा सा तो न्यूट्रिशन होता है, लेकिन जो ओवरी है ना, ओवरी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, यहाँ पे कीमोट्रोपिज्म चल रहा है। आपने अगर पढ़ा हो जैसे जैसे रूट्स देखिए आपने, रूट्स अगर किसी प्लांट की देखो आप, तो ऐसे ऐसे बिखरी हुई होती है इधर उधर। एक मिनट का, रूट्स जो होती हैं वो ऐसे बिखरी हुई होती है, फैली हुई होती हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि दे शोज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, जहां जहां पानी मिलता जाता है ना, वहां वो रूट्स डेवलप होती चली जाती है। इज इट ओके, मेरी बात समझ रहे हैं कि रूट्स का कोई शेप तो फिक्स नहीं होता। आपने देखा होगा इधर उधर उल्टी सीधी कहीं भी जा रही है, जहां उसको वाटर दिखाई देता है हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं, वाटर की तरफ उसका मूवमेंट होता है। यहां ओवरी में कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, ओवरी में कुछ केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स की आप जो है ना, उस केमिकल्स की वजह से पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट, पॉलन ग्रेन्स अट्रैक्ट होता है, पॉलन ट्यूब बनाते हैं। अब पॉलन ग्रेन के तो पैर नहीं है बेचारे के, चल नहीं पाता है ना, तो ये क्या करता है, अपने आप को जर्मिनेट करना शुरू करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, और पॉलन ट्यूब विल फॉल इनटू द ओवरी। ठीक है, यहां पे पहुंच जाता है। और जब तक ये पॉलन ग्रेन था ना, इसके पास मेल गैमेट नहीं थे। ठीक है, जब ये बच्चा था, जैसे जैसे पॉलन ट्यूब बनाते बड़ा हो जाता है, इसके पास मेल गैमेट आ जाते हैं। ठीक है, जब तक यहां पे था, जब तक इसके पास कुछ नहीं था, फिर ये बड़ा होता है थोड़ा सा, इसके पास मेल गैमेट आ जाते हैं। इसके पास ऑलरेडी फीमेल गैमेट थे। तो यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन को मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूं आपको। अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं। अभी फर्टिलाइजेशन जब होगा ना, तो आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनेशन का रोल क्या था और फर्टिलाइजेशन का रोल क्या था। तो डेफिनेशन एक बार सब लोग एक बार नोट कर लें। It is the fusion of male gamete sperm and the male gamete ovum to form zygote। अच्छा, जब ये दोनों मिलते हैं ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलता है, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है
है ना। सबसे पहले इस दुनिया में अगर सेक्स सेल्स फ्यूज करते हैं तो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है जाइगोट। इवन ह्यूमन बींग्स के सेक्स सेल्स भी अगर फ्यूज करते हैं तो सबसे पहले बनता है जाइगोट। समझ गए आप? तो इस डेफिनेशन को नोट कर लें फर्टिलाइजेशन की। मुझे 2 मिनट का टाइम दें, आप एक बार ध्यान से नोट कर लें। पहला पॉइंट दोनों का इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करिएगा। फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चों डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करो, अभी घबराए नहीं कि सर ये फ्यूजन का क्या मतलब होता है, मेल गैमेट कहां से आ गया, जाइगोट क्या होता है। डोंट वरी अबाउट इट, है ना। ये सब मैं बताता जाऊंगा आपको, धीरे धीरे आप डेफिनेशन याद करेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्लियर हो गया। जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ एंथर से स्टिग्मा पे, वो पॉलिनेशन। फिर पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनके उसमें मेल गैमेट आ गए, और ओवरी के अंदर तो ऑलरेडी फीमेल गैमेट थे। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। तो ये बताओ मुझे, ओम अग्रवाल मुझे बताएंगे, ओम अग्रवाल पॉलिनेशन पहले होना चाहिए या फर्टिलाइजेशन पहले होता है? ये बताएं जरा, मतलब आप लॉजिकली बताएं कौन सी चीज पहले होगी, पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन? ओम अग्रवाल बताएंगे मेरे को, क्या पहले होगा, पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन? ओम अग्रवाल नहीं बता पा रहे हैं, चैट बॉक्स में डाल दो यार। चैट बॉक्स में डालेंगे सब लोग, पॉलिनेशन पहले होगा या फर्टिलाइजेशन पहले होगा, क्या पहले होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पॉलिनेशन पहले होगा या फर्टिलाइजेशन पहले होगा? समझ गए आप? पॉलिनेशन पहले होगा बच्चों, वेरी गुड। पॉलिनेशन पहले होगा, फर्टिलाइजेशन तो उसके बाद ही होगा यार, है ना। तो ये सबको क्लियर हो गया अक्षता, ठीक है। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस जो है ना, वो बहुत सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस बहुत अच्छे से करना है आपको, और ये करना है। चलिए, अच्छा इसमें देखिए, इसमें एक्सटर्नल एजेंसीज, ठीक है जी, इसमें एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत पड़ती है। अब कुछ लोग एक्सटर्नल एजेंसी से ये ना समझे सर, रॉ, एफबीआई और क्या क्या होता है ना, केजीबी रशिया का, है ना, वो नहीं। एक्सटर्नल एजेंसीज का मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत तो इसमें पड़ती है। भाई यहां तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स का कोई रोल ही नहीं है भाई, अब तो ये मामला अंदर ही अंदर चल रहा है ना। तो आप देखिएगा यहां पे कोई भी डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सटर्नल एजेंसीज बट इन्वॉल्व सर्टेन एंजाइम्स एंड स्टिमुलेशन विदाउट विच स्पर्म कांट फ्यूज विद ओवम। अच्छा, अब इन्होंने पूछा कि सर ऐसा क्या होता है ना, किसी ने पूछा कि क्या होता है, ये क्यों यहां पे जा रहा है। कुछ केमिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर जो अट्रैक्ट करते हैं पॉलन ग्रेन्स को कि पॉलन ट्यूब बनाओ और हमारी तरफ आओ, है ना। तो अब ये जो एंजाइम्स हैं, इनकी वजह से क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब बनती है, इसमें ग्रोथ आती है एंड इट विल फ्यूजेस विद द एग या पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत नहीं होती। यहां पे कौन काम करता है? एंजाइम्स और स्टिमुलेशन काम करता है। और यहां पे क्या काम करता है? एक्सटर्नल एजेंसीज। अच्छा, स्टिमुलेशन का मतलब समझे आप क्या होता है? स्टिमुलेशन का मतलब वो देखा आपने, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, हाँ भाई देखा सबने? यस सर।
अच्छा जी, चलिए जिसने नहीं देखा वो भी देख ले क्या होता है। टच मी नॉट प्लांट को जैसे उसको टच करते हैं ना, तो देखा होगा कुछ टाइम के बाद वो सारे अपने जो फोल्ड कर लेता है लीव्स को, है ना। आपने उसको बोलते हैं डर गया। ये हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लांट इन हिंदी? हाँ जी, कोई बता सकता है? एनीबडी इन दिस क्लास? छुई मुई का पेड़, है ना। हाँ, वो एक डायलॉग होता था रामायण में, पहले होती थी ना, तो उसमें एक डायलॉग होता था, छुई मुई का पेड़ नहीं, हाथ लगाने से घबरा जाऊंगा, है ना। तो वो जो टच मी नॉट प्लांट होता है, वो जैसे ही आप हाथ लगाते हैं एकदम से सिकुड़ जाता है, ठीक है। हाँ, तो वो क्या है, वो एक तरीके का स्टिमुलेशन है। स्टिमुलेट हो गया, आपने हाथ लगाया, वो चला गया। सपोज आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ड्राइविंग एन स्कूटर, है ना, तो व्हाट सडनली कुछ आगे से आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप रिस्पॉन्ड करेंगे, रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब जो चेंज आया आपके सामने, जो भी चेंज आपके सामने आया, क्या करेंगे भाई? स्कूटर पे जा रहे हैं, हाँ जी आशीष शर्मा, आर यू इन द क्लास? आप स्कूटर चला रहे हैं, एक्टिवा चला रहे हैं, आप जुपिटर वट एवर यू हैव, आजकल तो वो चल रहा है प्लेजर, है ना, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, हाँ जी, है ना। हाँ, तो उसको चला रहे हैं आप, तो सडनली क्या आता है, सडनली सामने से कोई आ जाता है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? ब्रेक लगाएंगे और क्या करेंगे, है ना। तो आप सडनली आप देखते कोई सामने आया तो ही आपने ब्रेक लगाया ना। अगर कोई सामने नहीं आता तो क्या होता? चलते रहता चलते रहते चलते रहते, है ना। तो अब मैं बताता हूं कि जैसे ही सडनली कोई सामने आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस करते हैं और ब्रेक लगाते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन द जो भी कंडीशंस है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। सपोज मैं ऐसे हाथ लगा के खड़ा हुआ था, सडनली इसमें करंट आता है, तो मैं ऐसे कर लेता हूं, है ना। मैंने क्या किया? स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड किया, जो भी चेंजेस आए उसको रिस्पॉन्ड किया। सडनली आप कहीं हैं, ठीक है, सडनली आप कहीं हैं, वहां पे कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा, किसी मार्केट में आप और बहुत ज्यादा झगड़ा वगड़ा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, है ना? आप वहां से चले जाएंगे। आर्यन सिंह कह रहा है जी खड़ा होकर देखूंगा वहां पे, है ना, नहीं, वहां से भाग जाएंगे, है ना। भाई गोली वोली चल रही है इधर उधर, कहीं आपको लग गई और तमाशा हो जाएगा भाई, है ना। तो जाए एकदम फटाफट। इसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। समझ गए मेरी बात को? तो ये जो स्टिमुलेशन हुआ ना, कि यहाँ पे अट्रैक्शन, यहाँ पे कुछ उसको स्मेल आ रही है, उसको खुशबू आ रही है, उसको अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसने क्या किया? कंडीशन में चेंज आ गया। यहां तक जब तक वो हवा में था ना, जब तक कंडीशन में कोई चेंज नहीं था, जैसे वो स्टिग्मा पे आया ना, उसको फील होने लगा कंडीशन में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो वो रिस्पॉन्ड करता है और इसकी तरफ जाता है। इसको बोलते हैं स्टिमुलेशन। समझ गए मेरी बात को? इज इट ओके? तो बच्चों ये ध्यान से आप पढ़ लेना, पॉलिनेशन प्रीसीड्स फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन जो होता है फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, और फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली आफ्टर पॉलिनेशन। तो ये आपको पढ़ना है बहुत इजीली, ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद मैं एक बार देख लेता हूं क्या चीजें हैं। तो आज मुझे इतना ही पढ़ाना है। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट काम करना था ना, अच्छा हमारी स्लाइड भी खत्म ही होगी आज, इतना ही काम सोच के चले थे। नेक्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। कैसे होता है, अभी आप पढ़ रहे थे ना, मैं बता देता हूं आपको, मैं बताता हूं आपको। इसको देख, एक बार आपको हिंट दे देता हूं मैं, कल क्या करने वाले हैं, है खिलाओगे? ठीक लोगे? हाँ, एक मैं बताता हूं आपको, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, बहुत अच्छा था। एक बस डायग्राम देख लेना, ज्यादा टाइम नहीं बेटा। लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, लीव करके ज्वाइन करो, जिनको विजिबल नहीं है लीव करके ज्वाइन करें। बस डायग्राम दिखा रहा हूं एक बार, एक डायग्राम दिखा रहा हूं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना अभी अपने को। लीव करके ज्वाइन करना, अगर बोर्ड विजिबल नहीं होता तो लीव करें और ज्वाइन कर लें एक बार। मैं आपको बताने वाला हूं क्या हो क्या रहा है यहां पे ना। देखिए, दिख रहा है पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन है ना, ये छोटा सा था। दो पॉलन ग्रेन है, दो में से एक डेवलप कर गया, ये डेवलप कर रहा है मेल जर्म सेल। यहां आते आते इसने जर्म सेल बना दिया, मेल गैमेट्स बना दिए। चल रहा है चलते 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 इस ओवरी में एक छोटी सी ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर पहुंच गया। ठीक है, दो मेल गैमेट आ गए, एक एग के साथ फ्यूज करेगा और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर क्या होगा, जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो इस वाले डायग्राम को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज बहुत ध्यान से इसको नेक्स्ट वाली क्लास जो आपने अटेंड करनी है, और वो क्लास थोड़ी सी बड़ी भी होगी, और संडे भी हम क्लास ले रहे हैं। तो इस बार संडे की क्लास जो है इस बार किसी वजह से हमारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि सिलेबस जो है ना मुझे कंप्लीट करना है। आज संडे तक हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स रह गया है आपका। तो संडे हम जो है वो डेफिनेटली इस क्लास को लेंगे। सैटरडे हमारा जो है फ्लावरिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हो जाएगा, और जो है एनिमल्स में हम स्टार्ट कर देंगे, और संडे तक हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। कुछ चीजें नहीं समझ में आए तो एक बार आप वीडियो रात तक अपलोड हो जाएगी, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चीजों को नोट जरूर बनाए। जो मैं पीडीएफ भेजता हूँ उसका नोट जरूर बनाए आप, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी हमने क्या पढ़ा है और क्या किया है, ठीक है। इज इट ओके? आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय। Thank सर you, इसका sir. पीडीएफ भेज रहा। हाँ अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ।